तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि एंड में आते आते अलग ही मोड़ ले लेती है और हम सबको काफी ज्यादा शॉक लगता है। इस फिल्म के आखिरी 10 मिनट्स हैं जो कि इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन बना देते हैं। इस मूवी का नाम है द लास्ट एक्सॉर्सिज्म जो कि 2010 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डैनियल स्टैम और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए थी। इट्स वन ऑफ दोज हिडन जेम्स जिनको काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा जो कि आपको शायद कहीं और जानने को ना मिले। द लास्ट एक्सॉर्सिज्म का शुरुआती नाम मार्कस कॉटन रखा जाना था जो कि इस मूवी के लीड कैरेक्टर का नाम है, बट देन डायरेक्टर ने ये सोचा कि इस टाइटल से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो इस फिल्म का नाम चेंज करके द लास्ट एक्सॉर्सिज्म रख दिया गया। और ये नाम भी क्यों रखा गया है वो मैं आपको स्टोरी बताते टाइम डिस्कस करूंगा। अब इस फिल्म का एक सेकंड पार्ट भी है, तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो आपको इस वीडियो को बस एक लाइक देना है ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेकर आऊंगा। और चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है रेवरेंड कॉटन मार्कस को दिखाते हुए जो कि बैटन रूज लुइसियाना में अपनी बीवी शैना और डिसेबल्ड बेटे जस्टिन के साथ रहता है। मार्कस का बेटा ठीक से सुन नहीं सकता था। मार्कस पेशे से एक प्रीचर था जिसके फैमिली में सभी लोग बहुत सालों से एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म करते आ रहे थे। उनके पास होर्तस डैलिकरम नाम की एक किताब भी थी जो कि दुनिया में बस कुल मिलाकर 20 थी। इस किताब के अंदर हर तरह के डीमंस के बारे में और उनको दूर करने के तरीकों के बारे में लिखा गया था। खैर यहाँ पर मार्कस एक एक्सॉर्सिज्म एक्सपोज करने की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए रेडी हो जाता है जिसके डायरेक्टर थे आयरस रीसन और कैमरामैन डैनियल मॉस्कोविट्ज। मार्कस ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि वो कहता है कि ये सब एक झूठ है और वो लोगों को मेंटली ठीक करता है क्योंकि एट लास्ट उसको भी ब्रेड बटर कमाना है, मीनिंग पैसा फॉर हिज फैमिली। वो बस लोगों को वही दिखाता है जिस पर वो बिलीव करते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं एज दे गॉट व्हाट दे वांटेड। मार्कस का कहना था कि लोग पजेस नहीं होते बट वो बस सोचते हैं कि डीमन ने उनको पजेस किया है और वो इनेक्ट करके उनको भरोसा दिला देता है कि डीमन ने उनका शरीर छोड़ दिया है और बस वो ठीक हो जाते हैं। बेसिकली वो साइंस बिलीवर था। अपने पिता के कहने पर वो प्रीचर बना बट असल में उसको स्क्रीन प्लेस लिखना पसंद था। ही वॉज एन आर्टिस्ट। जब मार्कस ने ये सुना कि एक्सॉर्सिज्म के दौरान एक डिसेबल्ड मासूम बच्चे विक्टर की जान चली गई है तो उसका भरोसा गॉड से उठ गया था क्योंकि उस बच्चे में उसको अपना बेटा जस्टिन नजर आया था। तो उसका ये कहना था कि वो डॉक्टर्स और साइंस की मदद से अपने बेटे को बचा पाए हैं, ना कि गॉड की मदद से। तब से वो बस एक्सॉर्सिज्म करने का नाटक करता आ रहा था। और एक बात और थी कि वेटिकन्स ने एक एक्सॉर्सिज्म करने की एकेडमी भी खोल ली थी जो कि मार्कस को ठीक नहीं लग रहा था। एंड देन उसने डिसाइड किया कि अब वो एक्सॉर्सिज्म नहीं करेगा और ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो उसका आखिरी एक्सॉर्सिज्म होगा। डॉक्यूमेंट्री के तहत वो लास्ट टाइम ये चीज साबित करना चाहता था कि ये सब बकवास है और डीमंस जैसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ही नेवर एनकाउंटर्ड वन। अब इस फिल्म का नाम द लास्ट एक्सॉर्सिज्म इसलिए ही रखा गया है क्योंकि ये मार्कस का लास्ट एक्सॉर्सिज्म होता है। अब वो अपने आए हुए कुछ लेटर्स को लेता है और बताता है कि जिस लेटर को वो चुनेगा वो सब वहीं की डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। तो उसके हाथ में एक लेटर लगता है जो कि था आइवनवुड लुइसियाना से और लुइस स्विट्जर नामक व्यक्ति ने ये लिखा हुआ था कि उसकी बेटी को डेविल ने पजेस किया है और वो उसकी मदद चाहते हैं। ये तीनों सीधा निकल पड़ते हैं लुइस के फार्म हाउस की तरफ जहाँ जाते समय मार्कस डॉक्यूमेंट्री टीम को ये बताता है कि इस जगह पर सब लोग सुपरस्टिशियस हैं और उनसे बात करने पर वो सब कुछ न कुछ जरूर बताएंगे। तो वहाँ पर वो 2-3 लोगों से बात करते हैं तो वो उनको ये बताते हैं कि यहाँ पर फेमस कल्ट है जो कि डेविल की पूजा करता है और रोड के एंड में जो जगह है वहाँ पर हेल का गेट है ऐसा बताया जाता है। आयरस और डैनियल को मार्कस की बातों पर यकीन होने लगता है एज जो उसने कहा था वही लोगों ने बताया था। खैर अब लुइस के फार्म हाउस का रास्ता पूछते समय एक लड़का उनको मिलता है जो कि उनको वापस जाने को बोलता है और गुस्से में उनकी कार पर पत्थर भी फेंक देता है। बट थैंकफुली वो लुइस के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं लेकिन वो कैमरा को देखकर डर जाता है क्योंकि यहाँ के लोग कैमरा से थोड़ा डरा करते थे। मार्कस किसी तरह से लुइस को कैमरा के बारे में समझा देता है और वो रिकॉर्ड करने के लिए मान जाता है, जिस दौरान हम वहाँ पर उसी लड़के को आता हुआ देखते हैं जिसने इनकी कार के ऊपर पत्थर फेंके थे जो कि कोई और नहीं बल्कि
लुइस का बेटा केलब था। अब यहाँ पर मेन चीज ये थी कि ये सब यहाँ पर आए किस लिए थे। तो लुइस की बेटी नेल को एक डेविल ने पजेस किया था, ऐसा लुइस का मानना था। केलब इस चीज के सख्त खिलाफ था, ऐसा नजर आता है। अब यहाँ पर मार्कस लुइस और नेल से काफी सारे इंफॉर्मेशन लेता है, जो कि इस प्रकार है। लुइस उनको अपने फार्म हाउस के कई सारे जानवरों को दिखाता है जिनको किसी ने जान से मार दिया था, और ये किसी और ने नहीं बल्कि नेल ने किया था। बट नेल को इन चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इट वॉज लाइक कि वो डीमन को खुश करने के लिए ये सब कर रही थी। अब ये सब यहाँ पर नेल से बात करने के बाद में ये जान पाते हैं कि उसकी माँ डेले का काफी समय पहले ही देहांत हो गया था, जिसके कारण केलब को गॉड से नफरत हो गई थी। लुइस ने अपनी बीवी के मरने के बाद नेल को होम एजुकेशन ही दी थी, लेकिन वो हर संडे को उसको लोकल चर्च में एक पेस्टर मैनले नामक व्यक्ति के पास जाने देता था, जहाँ पर वो रिलीजियस म्यूजिक के अलावा भी काफी ज्यादा चीजें सिखाया करता था, जो कि उसको अच्छी नहीं लगी, और फिर उसने नेल को बिल्कुल ही बाहर जाने से रोक दिया। हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि नेल काफी डरी हुई सी थी, और वो नई नई चीजों को देखकर काफी ज्यादा फैसिनेट हो रही थी। आयरस नेल को अपने बूट्स दे देती है, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए थे। अब मार्कस नेल पर एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है कि अगर नेल के स्पर्श से पानी टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके अंदर एक डीमन है और एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना पड़ेगा। सब लोग जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं, लेकिन केलब ऐसा नहीं करता और बस मार्कस को देखता रहता है। अचानक से ही वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते मार्कस उनको ये बताता है कि नेल को एबेलैम नामक डीमन ने पजेस किया है। अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ जो कि शायद आपको कहीं और जानने को ना मिले। असल में एबेलैम रियल लाइफ में पाइमोन नामक डीमन, जो कि वन ऑफ द किंग ऑफ हेल है, उसका राइट हैंड माना जाता है। पाइमोन डीमन को हम हेरिडेटरी मूवी और द लास्ट शिफ्ट मूवी में देख चुके हैं। अगर आपने उन मूवीज का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डू वॉच। उन वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब एबेलैम डीमन का मेन एलिमेंट फायर होता है और उसको अपने दुश्मनों को या फिर उसको अपोज करने वालों को आग में जलाकर मारने में आनंद मिलता है। मार्कस का ये कहना था कि एबेलैम नेल की प्योरिटी को भी खराब कर सकता है इस धरती पर आने के लिए, जिससे लुइस पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाता है और एक्सॉर्सिज्म के लिए मान जाता है। बट तभी वहां पर केलब मार्कस के पास आता है और ये बताता है कि वो जानता है कि वो फ्रॉड है और उसने पानी को बॉईल करने के लिए उसमें कुछ डाल दिया था, और अब वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वो उसके साथ है, उसको जो करना है आराम से करे, पैसे ले और यहाँ से चला जाए। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि मार्कस ने ही उस पानी के अंदर एक केमिकल डाला था जिससे वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया था। अब एक्सॉर्सिज्म की शुरुआत होती है, और आई वुड से कि नकली एक्सॉर्सिज्म की। मार्कस नेल को बेड पर लिटा देता है और उसने स्पीकर्स के जरिए फेक डीमन वॉइसेस, फेक इलेक्ट्रिकल रिंग्स, फेक क्रॉस तैयार कर लिया था, जिससे सबको ऐसा लगे कि उसने डीमन को हरा दिया है। और इस डीमन को हराने में होली क्रॉस तक से धुआं निकल गया, जबकि वो सब एक ट्रिक थी। अब यहाँ पर नेल भी काफी अच्छा फील करने लगती है और बस मार्कस अपने डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ पैसे लेकर पास के ही होटल में चला जाता है, जो कि वहां से 5 to 6 माइल्स दूर था। डॉक्यूमेंट्री टीम को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि ये सारे एक्सॉर्सिज्म फेक हैं और ये सब एक दिमागी बीमारी होती है। लेकिन उसी रात हम ये देखते हैं कि समहाउ नेल अपने आप ही उनके होटल में आ जाती है, जो कि दिखने में पजेस्ड लग रही थी। आयरस उसको शांत करने की कोशिश करती है तो वो उसी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश भी करती है। उसको अचानक से ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, क्योंकि मार्कस अपना पॉइंट क्लियर करना चाहता था कि नेल मानसिक रोगी है, ना कि पजेस्ड है। हॉस्पिटल में पूरी रात नेल को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और नेक्स्ट डे उसके पिता वहां पर आते हैं, लेकिन उन सभी को ये पता चलता है कि फिजिकली नेल बिल्कुल सही सलामत है और कोई भी इश्यूज उसके साथ में नहीं है। मार्कस लुइस की परमिशन लेकर उसको साइकियाट्रिस्ट के पास में ले जाना चाहता था, लेकिन लुइस अपनी बीवी के मरने के बाद में काफी ज्यादा रिलीजियस बन गया था, क्योंकि उसकी बीवी जीसस क्राइस्ट में बहुत ज्यादा भरोसा किया करती थी। तो लुइस पूरी तरह से कन्विंस्ड हो चुका था कि ये कोई डीमन ही है, बट दूसरी तरफ मार्कस का भरोसा साइंस पर था। तो यहाँ पर बेसिकली मूवी के अंदर रिलीजन वर्सेस साइंस को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसको काफी सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया। खैर, अब नेल को लुइस अपने साथ घर पर ले आता है, जहाँ पर मार्कस और उसके बीच में काफी ज्यादा बहस होने लगती है कि ये एक डीमन है। लेकिन मार्कस ये कहता है कि उसकी बेटी को किसी डीमन ने नहीं बल्कि किसी दिमागी बीमारी ने जकड़ा हुआ है। मार्कस अब चुपचाप वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि वो उसकी बात तो नहीं सुनेगा। बट उसको पेस्टर मैनले के बारे में याद आता है, जहाँ पर नेल हर संडे जाया करती थी। तो वो सीधा उसके पास जाता है, जहाँ पर बेकी नामक औरत उसको पेस्टर से मिलवाती है। अब बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि वो तो लुइस की मदद करने को रेडी है, लेकिन
लेकिन 2 साल पहले ही उसका झगड़ा उससे हो गया था, जिस कारण से वो वहां पर नहीं जा सकता। लेकिन अगर मार्कस लुइस को इस चीज के लिए मना ले तो पेस्टर के पास में एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट है जो कि नेल की हेल्प कर सकता है। बस ये चीज सुनकर वो सीधा निकल जाते हैं लुइस के घर पर, जहां पर वो ये देखते हैं कि लुइस नेल को ऊपर ले जाकर सीधा चेन्स में बंद कर देता है, क्योंकि उसने गुस्से में अपने भाई केलब के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया था। केलब लेटर में एक चीज लिख कर देता है कि डोंट लेट हिम बी विद हर, और बस मार्कस इस चीज को पढ़कर लुइस को कन्विंस करता है कि वो नेल का ध्यान रखेंगे, वो केलब को बस हॉस्पिटल ले जाए, और ठीक ऐसा ही होता है। अब मार्कस और उसकी टीम नेल को जंजीरों से आजाद कर देते हैं और फिर वो सब आराम करते हैं। लेकिन उसी रात घर में कुछ हलचल होती है, जिस दौरान वो सब किसी बच्चे की रोने की आवाज को सुनते हैं। पर उसी वक्त वो नेल को हॉलवे में खड़ा हुआ देखते हैं और नेल सीधा बाथरूम की तरफ जाती है, जहां पर वो एक बेबी डॉल को पानी में डुबाने की कोशिश कर रही थी और वो लैटिन भाषा में कुछ बोल रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके घर में कोई भी लैटिन भाषा नहीं जानता था। अब यहाँ पर मार्कस को थोड़ा सा शक होने लगता है कि शायद से वो पजेस्ड हो सकती है। अब वो सब रूम के अंदर जाते हैं, जहां पर वो एक कैट की फोटो को देखते हैं जो कि मर चुकी है और पूरी पेंटिंग में खून ही खून फैला हुआ था। उसी रात नेल उठती है और बस इनका कैमरा उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने फेस को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करती है और सीधा अपने पिता के बार्न में जाती है, जहां पर वो एक सफेद बिल्ली को इसी कैमरा से बुरी तरह से मार देती है, जस्ट लाइक हर पिक्चर। अब ये सीन डायरेक्टर ने इस तरह से इसलिए शूट किया है ताकि हम व्यूअर समझ सके कि नेल अंदर से कैसा फील कर रही होगी। अब नेल कैमरा वापस लेकर मार्कस को मारने के लिए आ ही रही थी कि तभी वहां पर आयरस और डैनियल आकर उसको रोक लेते हैं, जिससे मार्कस की जान बच जाती है। नेल को अपने रूम में ले जाया जाता है, जहां पर उनको कुछ और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, जहां पर मार्कस एक बहुत बड़ी आग के सामने अपना होली क्रॉस लेकर जा रहा था एंड ही इज डेड। और दूसरी तरफ आयरस और डैनियल को भी जान से मार दिया गया है, लाइक उनका सर धड़ से अलग है और हाथ पैर भी कटे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये डीमन उनको वार्न करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये हाल होगा। बट मार्कस का ये कहना था कि ये एक छोटी बच्ची है और ये उसकी बस इमेजिनेशन है और बुरे नाइटमेयर्स का नतीजा है। डैनियल तो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मार्कस उनको रोक लेता है कि कुछ भी नहीं होगा। अब लुइस के घर पर हॉस्पिटल से एक कॉल आती है कि उनको कुछ मेडिसिन चेंज करनी है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि नेल प्रेग्नेंट है। जी हाँ, नेल यहाँ पर प्रेग्नेंट थी। खैर, उनको उसी वक्त नेल के रूम से 2 लोगों के आपस में बात करने की आवाज आती है, जहाँ पर नेल ये कह रही है कि आई विल किल देम बोथ। अब जैसे ही वो गेट खोलते हैं वहां पर कोई भी नहीं होता और नेल डैनियल को देखकर हंसती भी है, जिससे चीजें काफी ज्यादा भयानक मोड़ लेने लग गई थी। अब नेल के प्रेग्नेंट होने का शक सीधा लुइस पर जाता है, बट जब वो घर में वापस आता है तो वो ये कहता है कि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो ऐसा गंदा काम कभी भी नहीं करेगा। इनफैक्ट यहाँ पर मार्कस अपनी ही झूठी बातों में फंस जाता है। आपको याद होगा कि मार्कस ने एबेलैम के बारे में बताया था कि वो नेल की पवित्रता यानी कि वर्जिनिटी खराब कर सकता है, तो लुइस को और भी ज्यादा भरोसा हो गया था कि ये डीमन का ही काम है, लेकिन स्टिल मार्कस को ये लग रहा था कि ये डीमन का नहीं, किसी इंसान का ही काम है। लुइस मार्कस से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक और एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करे, लेकिन मार्कस ये कहता है कि उसको डॉक्टर की जरूरत है, जिसके चलते लुइस अब उन सभी को ही वहां से जाने को कह देता है, क्योंकि अगर वो एक्सॉर्सिज्म नहीं करेगा तो वो उनके किसी भी काम का नहीं है और अब सारा मैटर उसको अपने हाथों में लेना होगा। अब लुइस एक गन लेकर अपनी बीवी की कब्र के सामने प्रे करने लगता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो अपनी बेटी को जान से मार देने वाला था, जिसको मार्कस किसी भी तरह से रोकना चाहता था। अचानक से ही घर की लाइट्स चली जाती हैं और ऊपर वाले फ्लोर से यानी कि नेल के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिस दौरान वो नेल को अपने रूम के ड्रेसर के ऊपर पाते हैं। मार्कस जब उसको नीचे उतारता है तो वो एक नाइफ से उसके हाथ को काटकर एक जानवर की तरह बाहर भाग जाती है। अब ये सब लोग यहाँ से बाहर जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन तभी वो नेल को फार्म हाउस की सीढ़ियों के सामने बैठा हुआ देखते हैं और कैमरा को देखते ही वो अचानक से ही हमला कर देती है, जिसको मार्कस किसी तरह से काबू में करके अंदर ले जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से लुइस गन लेकर उसको मारने के लिए आ रहा था। अब इन सभी हालातों को देखते हुए मार्कस एक्सॉर्सिज्म के लिए तैयार हो जाता है ताकि लुइस नेल को ना मार पाए। मार्कस गॉड से मदद के लिए गुहार लगाता है और वो सीधा उस बार्न में जाता है जहां पर नेल ने उस बिल्ली को जान से मार दिया था। वहां पर वो उसका एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करता है, लेकिन तभी नेल अचानक से ही अपनी नेक को मोड़ने लगती है और वो खुद को बैकवर्ड्स बेंड कर देती है, ये कहते हुए कि वो डीमन एबेलैम है।
मार्कस अब बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगता है, जिससे तंग आकर नेल के अंदर का डीमन ये बोलता है कि वो बस अगर 10 सेकंड्स तक शांत हो जाए तो वो नेल का शरीर छोड़ देगा। लेकिन ये डीमन एक एक करके नेल की उंगलियां तोड़ने लगता है, जिससे सब डर जाते हैं और डीमन से किया हुआ वादा भी टूट जाता है, तो वो नेल का शरीर नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर ये डीमन कुछ शहरी वर्ड्स बोलता है, जिससे मार्कस को ये यकीन हो जाता है कि डीमंस को ये भाषा नहीं आती, जिससे इन सबको ये पता चल जाता है कि नेल पॉसेस्ड नहीं है और बस ये एक दिमागी बीमारी है। अचानक से ही नेल ठीक हो जाती है और रोने लगती है, जिससे उसको अंदर रूम में ले जाया जाता है और यहाँ पर एक राज की बात और पता चलती है कि नेल एक लोगन नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी, जो कि एक कैफे में काम करता है। और वो ये बताती है कि उसने ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि वो गिल्ट से बच पाए और सारा इल्जाम डीमन पर लगाया जा सके। यहाँ पर अब पैस्टर मैनले और बेकी को बुला लिया जाता है और इन सब से विदा लेकर मार्कस, आयरस और डैनियल अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, जिस दौरान उनको वही कैफे दिखाई देता है जहाँ पर लोगन काम किया करता है। उनको लगता है कि एक बार लोगन को भी ये सब बता दिया जाए और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। जब वो लोग लोगन से बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि उसकी बात तो नेल से 6 महीने पहले ही हुई थी और वो प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती, एटलीस्ट नॉट विद हिज चाइल्ड, क्योंकि लोगन तो गे है, जिसके चलते ऐसा कुछ भी कभी हुआ ही नहीं। अब मार्कस कार से वापस जाने लगता है और आयरस उससे ये पूछती है कि नेल ने आखिरकार उनसे झूठ बोला क्यों। तो वहाँ पर तभी मार्कस को ये याद आता है कि ये डीमन प्रिंस ऑफ लाइज होते हैं और वो अचानक से ही कार को वापस लुइस के फार्म हाउस पर घुमाता है, जहाँ पर घर के अंदर उनको कोई नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सैटेनिक सिंबल्स थे। वहाँ पर खून से बहुत सारे इन्वर्टेड पेंटाग्राम्स बने हुए थे और 666 नंबर लिखा था, जो कि डीमन का नंबर होता है। अब उनको दूर जंगल से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो चुपके से वहाँ पर जाते हैं और वो लोग जो देखते हैं वो एक बहुत ही भयानक दृश्य था। वहां पर इस कल्ट का लीडर था जिसका नाम था पैस्टर मैनले। जी हाँ, पैस्टर कोई प्रीस्ट नहीं था, बल्कि इस कल्ट का लीडर था जो कि एबलैम नामक डीमन को पूजा करते थे। तो मार्कस ने मजाक मजाक में जिस डीमन का नाम ले लिया था, उसने नेल को वाकई में पजेस किया हुआ था। लुइस को इस कल्ट ने दूर कहीं पर बांध रखा था और बेकी प्रेग्नेंट नेल के अंदर से एक बच्चे को जन्म देने में मदद करती है, जो कि एंटी क्राइस्ट था। बेसिकली वो डीमन एबलैम था इंसानी रूप में, जिसके पीठ पर कुछ स्पाइक्स जैसे थे और वो लाल रंग का था। अब पैस्टर मैनले इस एंटी क्राइस्ट बच्चे को वहीं जलती हुई आग में फेंक देता है, जिससे एंटी क्राइस्ट अपने असली रूप में आ जाता है और ये आग बहुत ही ज्यादा भयानक तरह से भड़क उठती है। सब लोग हेल डीमन एबलैम बोलते हैं और बस, और इस आग के रूप में डीमन की शक्तियों को हम बढ़ता हुआ भी देख पाते हैं। अब अचानक से ही मार्कस को गॉड पर भरोसा हो जाता है और वो अपना होली क्रॉस लेकर सीधा इस डीमन की तरफ नेल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उसी वक्त इस कल्ट के मेंबर्स आते हैं, जो कि सबसे पहले तो आयरस को जान से मार देते हैं। देन दूसरी तरफ डैनियल बचकर भागता है, तो वहां पर हमको एक और शॉकिंग चीज दिखाई देती है कि वहां पर अचानक से ही केलब आ जाता है, जो कि इस कल्ट का मेंबर था। जी हाँ, केलब भी इस कल्ट का हिस्सा था और परहैप्स वो नेल और इस डीमन के बच्चे के बारे में सब कुछ जानता था। तभी तो वो शुरुआत से मार्कस पर गुस्सा कर रहा था और नेल ने एक बात कही थी कि माँ के मरने के बाद में केलब का भरोसा गॉड से उठ गया था, तो उस वक्त उसने इस कल्ट को ज्वाइन किया होगा और नेल को एक वर्जिन वेसल के रूप में इस कल्ट ने चुना ताकि एबलैम को इंसानी रूप में इस धरती पर लाया जा सके। खैर अब केलब डैनियल का गला काट देता है और उसको जान से मार देता है और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या मार्कस जिंदा था? तो जी नहीं, वो मर चुका है। और ऐसा हमने उस पेंटिंग के अंदर भी देखा था जो कि नेल ने बनाई थी, कि वो एक बड़ी सी जलती हुई आग के सामने होली क्रॉस को लेकर जा रहा है और नेक्स्ट फोटो के अंदर वो मरा हुआ था। तो इस फिल्म के अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि शुरू से एंड तक यही चलता रहता है कि क्या नेल को किसी डीमन ने पजेस किया था या फिर बस वो एक मानसिक रोगी थी। अब यहाँ पर डीमंस प्रिंस ऑफ लाइज होते हैं, जिसको मार्कस ने खुद एक्सेप्ट शुरुआत में किया था। तो नेल के अंदर का डीमन शुरू से उनको बेवकूफ बनाता आ रहा था कि नेल बस पागल है, जिससे वो उसको छोड़कर यहाँ से चले जाएं। लेकिन घर के अंदर मार्कस और क्रू की मौत की फोटोज वो मोमेंट था जहाँ पर हमको समझ आ गया था कि नेल को इस डीमन ने पजेस किया हुआ था। कैट की मौत का फोटो, वर्जिन मैरी का आग में जलना यानी कि नर्क की आग में जलना नेल खुद को दर्शा रही थी।
फिर एंड में जब उन्होंने लोगन से बात की थी तो वहां पर तो बिल्कुल ही साफ हो गया था कि हाँ, नेल वाकई में किसी डीमन के काबू में थी। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि नेल रोज रात को चुपके से इस घर से भागकर पैस्टर मैनले के पास जाती होगी विद द हेल्प ऑफ केलब, ताकि इस डीमन को धरती पर लाया जा सके। लाइक इस डीमन ने उससे ये सब करवाया होगा। यहाँ पर मेरी पर्सनल थ्योरी ये कहती है कि पैस्टर मैनले ने डीमन एबेलैम को अपने अंदर आने दिया होगा और उसी ने नेल को प्रेग्नेंट किया। और ऐसी सेम चीज हम रोजमेरीज बेबी मूवी में देख चुके हैं। वॉच दैट आइकॉनिक मूवी एज वेल, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब इस फिल्म के डायरेक्टर रोजमेरी बेबी और द थिंग मूवी से काफी इंस्पायर्ड हुए थे और द थिंग मूवी के दोनों पार्ट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। इन सभी मूवीज का लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस मूवी की भी एंडिंग काफी सारे लोगों को एम्बिगुअस और ओपन लगी कि यहाँ पर नेल को क्या वाकई में किसी डीमन ने पजेस किया था या फिर नहीं। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर एम्बिगुअस एंडिंग का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि एंड में ये बात साफ पता चल जाती है कि हाँ, नेल को किसी डीमन ने पजेस किया था। और शुरुआत में कई सारे लोगों ने ये भी कहा था कि यहाँ पर एक कल्ट है जो कि डेविल को पूछता है और हेल का दरवाजा एंड के फार्म हाउस के पास है, तो वो लुइस के फार्म हाउस की ही बात कर रहे थे। केलब कैमरास को लेकर इसलिए ही इतना ज्यादा घबरा रहा था ताकि ये सब किसी को पता ना चले। खैर, यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा है कि केलब की माँ को भी बलि के रूप में इस कल्ट ने डीमन को दे दिया होगा, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मूवी के एक सीन में लुइस साफ ये बात बोलता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर था जो कि कुछ टाइम बाद उसकी बोन्स में फैल गया था और 8 डॉक्टर्स भी मिलकर उसको बचा नहीं पाए थे क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। केलब शुरुआत से ही इन सभी चीजों में मिला हुआ था और उसने मार्कस के लिए वो चिट्ठी इसलिए ही छोड़ी थी ताकि उसका पिता नेल के पास ना रहे, नहीं तो वो उसको जान से मार देता, जिससे डीमन वाला प्लान खराब हो सकता था। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि बाथरूम वाले सीन में नेल ने एक बेबी डॉल को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी, तो उस वक्त उसमें और इस डीमन में क्लैश चल रहा था। ये डीमन आग में ताकतवर होता है और नेल ये कोशिश कर रही थी कि वो इस होने वाले बच्चे को पानी में डुबाकर मार दे ताकि एबेलैम धरती पर ना आ पाए। अब इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो डीमन एबेलैम पाइमॉन डीमन का साथी जरूर है और बाकी सारी चीजें इस फिल्म में जो दिखाई गई हैं वो फिक्शनलाइज्ड करी गई हैं, यानी कि बनावटी हैं। फिल्म को शुरू में कॉटन नाम दिया जाना था, लेकिन स्ट्रेंज टाइटल के चलते इसको द लास्ट एग्जॉर्सिज्म नाम दे दिया गया। सेकंड टाइम एग्जॉर्सिज्म करते समय नेल ने खुद को बैकवर्ड्स बेंड किया था, तो वो कोई CGI मूव नहीं था, वो एक्ट्रेस की फ्लेक्सिबिलिटी थी और वो एक असली सीन था जिसको लास्ट मिनट में शूट किया गया था। यह फिल्म लास्ट के फायर वाले सीन को छोड़कर पूरी तरह से CGI फ्री है, विच मेक्स इट सो स्पेशल टू मी, वेरी ओरिजिनल। और एक आखिरी फैक्ट कि नेल को इस पूरे फिल्म के अंदर नंगे पैर शूट करना था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा कि वो उसकी फीड को इंश्योरेंस नहीं देंगे, जिसके चलते वो बूट्स वाला सीन ऐड किया गया था और नेल को बूट्स दिए गए थे एंड पूरे टाइम डिफरेंट काइंड ऑफ बूट्स का इस्तेमाल किया गया था, इफ यू हैवंट नोटिस्ड। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट एग्जॉर्सिज्म की हिंदी एक्सप्लेनेशन विद लॉट ऑफ हिडन डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें फॉर सेकंड पार्ट कि आखिर नेल के साथ में क्या हुआ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत ही धांसू कंटेंट आने वाला है। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है GhostSeries147। कॉमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए